हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सर द क्लासेस। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 10 का मैथ है ये। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 हम लोग पूरा बना चुके हैं। अब एक्सरसाइज 2 जो है, जिस चैप्टर का नाम है टी रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, इसको बनाने के लिए हम लोगों को पहले एक टेबल याद करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेबल क्या है। तो टेबल जो है, जैसे कि वैल्यू याद करना है, ये 0 डिग्री का वैल्यू, फिर देखिए तो 30 डिग्री का वैल्यू, फिर 45 डिग्री का वैल्यू, फिर 60 डिग्री का वैल्यू और फिर 90 डिग्री का वैल्यू। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है। वो सारे रेशियोज़ का साइन का वैल्यू हमको चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए और tan का वैल्यू चाहिए, कोसेक का वैल्यू चाहिए। tan के बाद कॉट ले लेते हैं, कॉट का वैल्यू, और कॉट के बाद आ जाइए तो कोसेक का वैल्यू ले लीजिए, और फिर सेक का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोगों को सीखना है कि कैसे निकालेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे, लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। जैसे देखिए, एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब टेबल जो है उसी के मदद से निकाला जा सकता है। तो एक टेबल आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए, साइन जीरो जो होता है वो 0 होता है। साइन 0, साइन 30 हाफ, साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 60 क्या होगा √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो ये एक टेबल आपको याद करना है। अब बाकी सभी टेबल का मान, डिग्री का मान वो कैसे निकालेंगे ये हम समझाने वाले हैं। ये देखिए, तो cos 0 का मान जो होता है वो साइन 90 के बराबर होता है। cos 0 का मान साइन 90 के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह cos 30 का जो होगा वो 60 के बराबर होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होगा साइन 60 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। कहने का मतलब क्या होगा कि उधर से रिवर्स में आ जाइए। तो साइन 45 कितना होगा 1/√2, साइन 60 1/2, साइन cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो बिल्कुल उसका उल्टा इधर से आ जाना है, तो cos का वैल्यू निकल जाएगा। या एक तरह से ये सोचिए कि cos 0 हमको 2 एंगल चाहिए और दोनों का सम 90 हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है। जैसे कि cos 30 में 60 जोड़ेंगे, इसका मतलब हो गया कि साइन 60 का मान जो होगा वो cos 30 के बराबर होगा। चलिए tan वाला में देखते हैं। तो tan, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा फार्मूला वीडियो 1 जो है इसका, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें आप लोग, चैप्टर नहीं मेरा वीडियो है, उसमें ये इसका फार्मूला दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, साइन के वैल्यू और कॉस के वैल्यू को ले लेंगे और बटा में डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो tan का वैल्यू होगा। जैसे देखिए, tan 0 डिग्री अगर हमको चाहिए तो साइन बटा कॉस, यानी क्या आएगा 0/1। अब बताइए कि 0/1 क्या होता है, तो 0/1 0 होता है। तो चलिए tan 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कि tan 30 बराबर क्या होता है, तो tan 30 कैसे निकलेगा, तो साइन 30 बटा cos 30। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, ऊपर वाला सेम नीचे वाला उलट जाएगा, 2/√3, 2 कैंसिल, आया क्या 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। उसी तरह देखिए, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा 1 आ जाएगा। तो tan 45 क्या होगा 1 होगा। tan 60 फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 1/2, तो क्या होगा उलट जाएगा, तो 2 कैंसिल, बचा क्या √3। अब बात आती है कि tan 90 बराबर क्या होगा। तो tan 90 जो है साइन 90 बटा cos 90, तो साइन 90 का मान कितना है 1 है, और cos 90 का 0 है। अभी हम लोग देखें कि 0/1 बराबर क्या निकला 0। तो 1/0 इक्वल टू, तो ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि 1/0 का वैल्यू क्या होगा, ये डिफाइन नहीं हुआ है।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 1090 का निकल गया, 1090 कितना होगा, इनफाइनाइट। उसी तरह से जैसे हम लोग साइन का वैल्यू लिखे और कॉस को क्या किए, रिवर्स ऑर्डर में लाए, उसी तरह से कॉट का जो भी वैल्यू है वो 10 के रिवर्स में आई है। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3। कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, और क्या है, कॉट 90 0। अब आ जाइए कॉशेक। जैसा कि हम लोग वही इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे थे इंट्रोडक्शन वाला में, कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा देखिए, कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो कॉसेक 0 अगर हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक 0 का। कॉसेक 0 तो 1/sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 तो 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 हो जाएगा इनफाइनाइट। अब कॉसेक 30 क्या करेंगे, केवल उलटते जाइए, केवल उलट देना है। तो ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और ये कॉसेक 45 तो इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा, √2। और कॉसेक 60 इसको उलट दीजिए, इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा, 2/√3, और इसको उलट देंगे तो 1 ही बनेगा। अब सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, तो वही इसका रिवर्स आ जाएगा। तो सेक तो सेक का क्या होगा, एक और तरीका है कि अगर जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखे हैं, उसमें पूरा फार्मूला है। तो क्या पढ़े थे हम लोग कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस किसी का भी सेक में वैल्यू निकालना है, कॉस को उलटते जाइए, सेक का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेक का क्या हो जाएगा, या दूसरा तरीका है कि कॉसेक को रिवर्स में लाइए। तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। सेक 30 क्या होगा, तो 2/√3 होगा। सेक 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 क्या होगा, तो 60 क्या होगा, 2 होगा। और सेक 90 क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस टेबल को अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिए और इसको निकालने का सीखिए और अच्छे से इसको याद कीजिए। फिर इस चैप्टर का प्रॉब्लम अब देखते हैं।